इस देश को सजाने और संवारने का काम किया। यह जिम्मा कांग्रेस के जिम्मे था। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके जो लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी और लोग वो अंग्रेज़ों को गवाही दे रहे थे और उसके आधार पर हमारे वीर शहीदों को फांसी हो रही थी। तमाम जद्दोजहद के बाद हम जब आज़ादी लेकर के आ गए, मैं लंबा नहीं जाना चाहता, तो भी गांधी को इन लोगों ने गोली मार दिया। गांधी को आज़ादी नहीं भोगने दिया। हमें कुछ नहीं मिला था। हजारों साल का गुलाम भारत का एक ढांचा मिला था। 34,000 किलोमीटर रेल लाइन मिले थे और 38,000 किलोमीटर लाल सड़क मिला था। प्रत्येक भारतीय को कपड़ा नहीं होता था। दादा कहने जाते थे कि अहो कुर्ता रख दिया है, आज न समझियाना जाए लबा। प्रत्येक भारतीय के पैर में जूता नहीं होता था। प्रत्येक को कुर्ता पजामा नहीं होता था। डाक से एक चिट्ठी बंटती थी तो उसको दूसरे गांव में लोग पढ़वाने के लिए लेकर के जाते थे। दवाई की तो बात ही जाने दीजिए। हम धीरे 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 विकास कोई एक दिन का चीज नहीं है। कोई मकान आप बनाते हैं तो एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता है। धीरे 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 करके हमने कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय से हिंद महासागर तक रेल और सड़क दोनों भेजा और भारत में बड़ी बड़ी संस्था खोले, IIM खोले। छोड़िए छोटी छोटी संस्थाओं की बात, बड़े मेडिकल कॉलेज खोले, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्था खोले और हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। ये वो संस्था है कि आज़ादी के 60 साल तक इनके RSS के मुख्यालय में कांग्रेस का तिरंगा नहीं फहराया है। कोई होगा अगर भाजपा और RSS का आदमी तो सामने आकर के बोले। झंडा हटाने को तैयार हो, झंडा नहीं फहराया है अपने मुख्यालय पर इन लोगों ने। मित्रों, हम चल ही रहे थे, इन लोगों की नियति तो खराब थी। इन लोगों ने जय श्री राम कहना शुरू किया और जय श्री राम पे घूंटी पिला करके और आपसे सत्ता जनता आपने सत्ता उनको दे दिया। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं भी दोनों नवरात्र करता हूँ और जय श्री राम मुझसे बेसी तुम नहीं जानते हो। राम क्या कहते हैं, सनातन का सार क्या है कि स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिना भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि तस्य पश्यन्तु मा तस्य दुःखमात्म्या। सनातन का यही सार है। हम समूचे लोग के सुख की बात करते हैं। महाभारत प्रचलित ग्रंथ है हिंदुओं का। जो भी हिंदू लोग हो गए, महाभारत सभी लोग जानते हैं देश के। बोला पूछा व्यास से कि 18 पुराण की रचना आपने कर दिया मालिक, इसको पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाएगा, सार बता दीजिए। तो अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य वचनम दूयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़िताम। तुलसीदास से पूछा लोगों ने कि तू बाबा प्रचलित ग्रंथ लिख रहे हो, धर्म बता दो। तो कहे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब समूचे लोग मानव मात्र के कल्पना की बात किए हैं, ये कहाँ से आया उग्रवादी लाइन की जय श्री राम
तुम्हारे गुलाम है क्या? राम उग्रवादी नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आपको भुलवा दिया गया उसमें। ये जब चले, मोदी सर जब पहली बार मंच पर आए तो इन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। पहला नारा था इनका। मैं लंबा, टाइम कम है मित्रों, थोड़ा मैं लंबा नहीं ले जाना चाहता, किंतु महंगाई की मार यह है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 के पार बिकने लगा और 35 रुपए का पेट्रोल 100 के पार बिकने लगा। तो मैं कहता हूँ कि जो जोड़े के दाम थे सो थोड़े के हो गए, और जो घोड़े के दाम थे सो घोड़े के हो गए। महंगाई का यह आलम है इनका। दूसरी बार ये कहे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं, किंतु रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूपी के हाथरस में एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार होता है, एक हरिजन बेटी के साथ, और रातों रात बिना उसके माता पिता के मर्जी के इनकी पुलिस उसके लाश को जलवा देती है। यही था इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो पहलवान बेटियां मेडल लेकर के आई विदेश से, वो पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर इन्होंने पुलिस लगाकर घसीटवाया। यही